हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं हूँ शिखा और आप सबका स्वागत है DOB वर्कशीट्स फॉर यू में। आप सबके लिए आज मैं लेकर आई हूँ हिंदी सब्जेक्ट का वीडियो। और आज हमारी यूनिट फर्स्ट है कविता ऊँट चला। पेज नंबर 1 to 7 आज हम करेंगे। जल्दी से बुक्स ओपन करेंगे सभी बच्चे। तो शुरू करते हैं पोयम ऊँट चला। सभी बच्चे अपनी फिंगर अपनी बुक में रखेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला, पीठ उठाए ऊँट चला। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब तक कर बैठेगा ऊँट, जब तक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो हमारी पोयम पूरी हो गई। कैसी लगी आपको पोयम ऊँट चला? आई होप सबको पोयम बहुत अच्छी लगी है। तो अब सभी बच्चे अपने हाथ में पेंसिल ले लें, रबर एंड शार्पनर। कलर किट भी साथ रख कर बैठे, कहीं पर हमें कलर यूज़ करना पड़ सकता है। और जल्दी से नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। पेज नंबर 3 यहाँ पर है, झटपट कविता पढ़कर मजा लो। हमने कविता पढ़ी, यहाँ पर भी कविता दी है, एक बार पढ़ते हैं। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। सभी बच्चे इन लाइंस को पढ़ेंगे। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। अब ये लाइंस जल्दी जल्दी बोल कर देखेंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बोलेंगे। कुछ ऊँट ऊँचा, कुछ पूँछ ऊँची, कुछ ऊँचे ऊँट की पीठ ऊँची। अरे वाह, मैंने तो बोल दिया। अब आपकी बारी है, जल्दी से बोल कर देखिए। क्या हुआ, जीभ लड़खड़ा गई ना, नहीं बोल पाए? कोशिश कीजिए और बोल कर देखिए। आप बोल सकते हैं। देखिए कि आप कितनी बार बोलने के बाद सही तरीके से बोल पाए। और मुझे कमेंट में बताइए कि सही बोलने से पहले आपने कितनी बार गलत बोला। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कैसी लगी आपको कविता? अब हमें क्या करना है, इस कविता का हमें अपनी तरफ से कोई भी नाम देना है। जैसे इस कविता का जो नाम था वो था ऊँट चला, वो था ऊँट चला। तो हमें ऐसे ही कोई अपनी तरफ से नाम देना है, इससे अलग नाम हमें देना है। तो बताइए आप क्या नाम देंगे? मैं इसका नाम देना चाहती हूँ ऊंचा ऊँट। तो चलिए मैं नाम देती हूँ ऊंचा ऊँट। जल्दी से किसी को अगर ये नाम पसंद आया है तो वो लिख ले ऊंचा ऊँट। इस कविता के ऐसे और भी नाम हो सकते हैं, जैसे इसका एक नाम हो सकता है रेगिस्तान, रेगिस्तान में चला ना। और इस कविता का और एक नाम हो सकता है, क्या हो सकता है? ऊंची पीठ।
इस तरीके से इस कविता के और बहुत सारे नाम आप रख सकते हैं। तो मैं जो नाम रख रही हूँ वो मैंने रखा है ऊंचा ऊंट। आपको जो भी नाम पसंद आता है या आप जो सोचते हैं वो नाम आप लिख सकते हैं। ऊंचा ऊंट आप लिख दीजिए अगर आपको ये नाम पसंद आया। आगे चलते हैं। रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। ये तो आपको पता है। ऊंट कहाँ चलता है? मिट्टी में, रेत में चलता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, वहाँ ये भाग भी सकता है। तो यहाँ पर 2 चित्र दिखाए हैं, एक में रेगिस्तान है और एक में सड़क बनी हुई है। तो आप बताइए ऊंट कहाँ पर मिलते हैं? वेरी गुड, रेगिस्तान में। तो हमें रेगिस्तान में ऊंट का चित्र बनाना है। आपको ऊंट बनाना आता है? यहाँ पर आपको ऊंट बनाना है, ठीक है। आप कार्टून ऊंट बना सकते हैं, जैसा भी आपको बनाना आता है, ये आपको खुद करना है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? अब बताएंगे बालू या रेत कहाँ मिलती है। इसका आंसर सभी लिख लेंगे, रेगिस्तान में, ठीक है। यहाँ पर आंसर लिखेंगे रेगिस्तान। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर लाइंस हमारे पास हैं, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब आपको क्या करना है, इन लाइंस को पढ़कर हमें बताना है कि ऊँट कितना ऊंचा। यहाँ पर लिखा है ना इतना ऊंचा, तो हमें बताना है कि ऊँट कितना ऊंचा। तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना ऊंचा, हाथी जितना ऊंचा, बिजली के खंभे जितना ऊंचा, या फिर यहाँ पर बताओ कितना ऊंचा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, घर की दीवार जितना ऊंचा हो सकता है ऊँट, हमारे घर की छत जितना हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे घर की छत, ठीक है, घर की छत जितना ऊंचा। जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट है, हाथी कितना मोटा। हाथी कितना मोटा है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, जितना आपकी मम्मी का संदूक रखा है घर में, क्या उतना मोटा है हाथी? या ऊँट के जितना मोटा है हाथी? या किसी पहाड़ जितना मोटा है हाथी? यहाँ पर दिया है कि आपको क्या लगता है कितना मोटा है हाथी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मुझे लगता है हाथी मेरे कमरे जितना है। तो मैंने लिखा मेरे कमरे जितना। यहाँ पर लिख दीजिए लाइन में मेरे कमरे जितना। जो मैं लिख रही हूँ ये आपको इस लाइन के ऊपर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से, ताकि आपको सही दिखाई दे, मैं ऊपर लिख रही हूँ, आप इस लाइन पर ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं ये, इन पर ही आपको लिखना है। नेक्स्ट है, चींटी कितनी छोटी। चीनी के दाने के जितनी, चावल के दाने के जितनी, इलायची के दाने के जितनी, या फिर किसी और का दाना। सोचिए कितनी छोटी हो सकती है चींटी। सोचिए सोचिए। मुझे लगता है चाय के दाने की जितनी। मैंने यहाँ लिखा चाय के दाने, चाय के दाने जितनी। देखिए मैंने लाइन पे लिखा, इस बार आप भी लाइन पे ही लिखेंगे इसी तरीके से, ऊपर वाले भी, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो भी गया है, इस तरीके से आपको लाइंस में लिखना है, ठीक है। अब लिखते हैं नेक्स्ट, ऊँट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। जो चीज़ें ऊँट से ऊंची हैं उन पर हमें गोला लगाना है। बछिया यानी कि गाय का बच्चा, क्या वो ऊँट से ऊंचा है? नहीं, तो हम गोला नहीं लगाएंगे। तुम्हारी कक्षा की छत, क्या हमारी कक्षा की छत ऊँट से ज़्यादा ऊंची है? नहीं, ऊँट तो बहुत ऊंचा होता है। नेक्स्ट है, बिजली का खंभा। अरे हाँ, बिजली का खंभा तो बहुत ही ऊंचा होता है, तो मैं इसको गोला लगाऊंगी। हाथी, क्या हाथी ऊँट से ऊंचा होता है? नहीं, हाथी ऊँट से नीचा होता है, ऊँट हाथी से ज़्यादा ऊंचा होता है। नेक्स्ट है, आम का पेड़। हाँ, पेड़ तो ऊंचा होता है क्योंकि ऊँट पेड़ के पत्ते खड़े होकर खाता है। आम का पेड़, ठीक है।
इसे भी सर्किल कर देंगे। नेक्स्ट है ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, आप बताइए। ऊँट के नीचे से इतना ऊंचा होता है वो, उसके नीचे से क्या क्या निकल सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चूहा और बहुत सारे तरह के जानवर इसके नीचे से निकल सकते हैं। हम भी निकल सकते हैं क्योंकि हम भी ऊँट से बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर आप नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं कुत्ता, बिल्ली। सब बच्चे कॉपी में करेंगे ये क्वेश्चंस। कुत्ता, बिल्ली और यहाँ लिख देंगे आदि जानवर। नेक्स्ट में हम लिखेंगे किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे। अब बताइए किन चीज़ों की मदद से चढ़ोगे। ये ख का उत्तर था और अब हम लिखेंगे ग का उत्तर। किस चीज़ से चढ़ेंगे हम? सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे या किसी के कंधों पर चढ़कर। हम यहाँ पर लिख देते हैं पहला सीढ़ी, कोमा लगाएंगे, या कंधों पर। चढ़कर, ठीक है। या तो आप किसी के कंधों की सवारी करके तब ऊँट पर चढ़ सकते हैं या फिर सीढ़ी का प्रयोग करके, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पर टर्न करते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर हमारा है 5। इसमें लिखा है ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। अब इन लाइन से हमें आगे क्या पढ़ना है? यहाँ पर देखिए बोल रहा है ऊंची गर्दन और ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। यानी कि ऊंट ने क्या क्या उठाया है? अपनी ऊंची गर्दन और अपनी ऊंची पीठ। इसी तरह हमें बताना है कि ये सब अपना क्या क्या उठाकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर पहला नाम है हाथी, तो आप बताइए हाथी क्या क्या उठाकर चलेगा? हाथी अपनी सूंड उठाएगा, और क्या उठाएगा हाथी? सूंड के साथ वो अपना सिर भी उठाएगा। उसका सिर भी बहुत बड़ा होता है। हम उसके कान भी लिख सकते हैं, उसके कान भी बड़े होते हैं। हाथी अपने कान भी उठा सकता है ना, सूंड, सिर, और वो लकड़ी भी उठाकर चल सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपनी पूंछ भी उठा सकता है। यहाँ पे हमने लिख दिया लकड़ी। हाथी लकड़ी उठाकर भी चल सकता है। नेक्स्ट टीचर जी। टीचर जी क्या क्या उठाएंगी? आपने देखा होगा आपकी क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, वो क्या उठाते हैं? एक चीज़ वो उठाती हैं चॉक, किताब, और क्या उठाती हैं टीचर? एक चीज़ और बताओ। और अपनी कलम, ठीक है। पेन यूज़ करती है ना मैडम, वैसे ही कलम, ठीक है, उसे बोलते हैं कलम। नेक्स्ट में हम आते हैं पिताजी। पिताजी क्या क्या उठाएंगे बताइए। पिताजी उठाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो उठाते हैं अपना बैग, ठीक है, और अपना मोबाइल। जब घर से निकलते हैं वो मोबाइल लेते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना मोबाइल। इसकी जगह आप फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम ये छोटा लिखते हैं फ़ोन। वो अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और अपना लैपटॉप भी उठाकर ले जाते हैं। तो जो जो वो ले जाते हैं वो सब हम यहाँ लिख देंगे। अगर आपके पापा कुछ और ले जाते हैं, आप टिफ़िन भी लिख सकते हैं। वो टिफ़िन भी उठाते हैं अपना घर से बाहर जाने के लिए, तो हम यहाँ पर टिफ़िन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने लिखा हमारे पापा टिफ़िन ले जाते हैं, ठीक है। ये उठाकर चलेंगे
नेक्स्ट में है शेर। शेर क्या उठाएगा बताइए। शेर के पास क्या है, उसकी पूंछ, वो उठाएगा अपनी पूंछ और अपना शिकार जिसे वो खाएगा। ठीक है, शिकार और अपना सिर भी उठाएगा, क्योंकि शेर जंगल का राजा है, वो सिर उठा कर चलता है ना। नेक्स्ट है दादाजी। दादाजी क्या उठाएंगे, दादाजी सबसे पहले उठाएंगे अपना चश्मा, फिर उठाएंगे अपनी छड़ी, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, अपनी छड़ी, और फिर उठाएंगे अखबार। दादाजी को अखबार पढ़ना पसंद होता है ना, तो वो अखबार उठाएंगे। थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, ये मिल गया। ठीक है, अखबार। तो हमारे पास ये सारे कंप्लीट हो गए। सभी बच्चे इसे जल्दी से कंप्लीट कर लें यहाँ से देखकर। ठीक है, इसे बुक में ही लिखना है सभी, या तो कलर यूज़ करके लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है कलरफुल, अदरवाइज़ आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं। पेन यूज़ नहीं करेंगे, ना ही स्केच कलर, आप क्रेयॉन्स यूज़ करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, नीचे सबने लिख ही लिया होगा। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। देखो बच्चों, यहाँ पर हमें बहुत सारे शब्द लिख कर दिए हुए हैं और यहाँ पर उनसे मिलते जुलते कुछ शब्द दिए हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है, फिर उन्हीं शब्द के मिलते जुलते शब्द हमें इनके नीचे लिखते जाने हैं। तो शुरू करते हैं पढ़ना। पहला है ऊंट। सभी बच्चे बोलेंगे ऊंट, यानी कि हमें इसमें ऊंट वाली लाइन जैसे शब्द लिखने हैं। ठीक है, आवाज़ जैसे। दूसरा है बालू। यहाँ पे बालू से मिलते जुलते शब्द, यहाँ पर है फस, चला और जब। ठीक है, अब हम इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है जूट। देखिए, इन्होंने पहला जूट लिख कर दिखाया है। यहाँ है ऊंट, ऊंट के नीचे जूट, एक जैसी आवाज़ निकल रही है ना, ऊंट जूट। ठीक है, ऊंट जूट, हमने जूट लिख दिया। नेक्स्ट है सूट। अरे वाह, ये तो इसी के जैसा शब्द निकला, तो हम इसे यहीं लिख देते हैं। हमने लिख दिया सूट। ठीक है, इसके नीचे लिख दीजिए, जल्दी से लिखिए सूट। यहाँ पर नेक्स्ट में है बालू। अभी हमें आगे पढ़ना है शब्द। यहाँ पर है भला। ठीक है, ऊपर देखते हैं, भला, भला के जैसा देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ है बालू, फर्स्ट, चला। अरे मिल गया, भला तो चला जैसा है, तो हम इसके नीचे ही इसे देखकर लिख देंगे जल्दी से, भला। हमने लिख दिया यहाँ पर भला। अगला है धस। धस, धस के जैसा क्या होगा, बालू, फस। अरे फस और धस तो एक जैसा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे धस। जल्दी से लिखिए यहाँ पर धस। फिर अगला है हंस। अरे ये भी इसके जैसा है, तो हंस भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, अगला है तब। तब किसके नीचे आएगा, यहाँ पर है बालू, फर्स्ट, चला, जब। अरे जब के जैसा है तब, तो यहाँ लिख देंगे तब। और फिर नेक्स्ट है कब, ये भी इसके नीचे आ जाएगा, कब। फिर है गला। गला किसके जैसा है, अभी हमने लिखा था भला, लिख दिया गला। नेक्स्ट है आलू, चालू। अरे ये तो बालू जैसे शब्द हैं,
तो यानी कि दोनों को मुझे कहाँ लिखना है, बालू के नीचे। यहाँ पे लिखेंगे आलू और चालू। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने अपना ये काम कंप्लीट कर लिया। हमने सारे शब्द लिख दिए, कोई शब्द ऊपर यहाँ पर नहीं बचा। ठीक है, सब जल्दी जल्दी लिख लीजिए कि कौन सा शब्द कहाँ लिखना है। नेक्स्ट में आते हैं, ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। यहाँ पर और शब्द सोचकर लिखने हैं। चलिए मैं यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा शब्द हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। आप सोचिए और लिखिए, कोई भी शब्द हो सकते हैं, इनसे जुड़े नहीं हो, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे कि हम सोचते हैं खाना, मैंने लिखा पहला शब्द खाना। फिर लिखा मैंने पानी। एक शब्द मैंने लिखा पेड़। ठीक है, इनके जैसे शब्द आपको और दूसरे भी लिखने हैं। ठीक है, मिलते जुलते लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने खाना का लिखा खाना जाना। ठीक है, पानी का मैंने लिख दिया रानी, है ना, मिलते जुलते शब्द। और पेड़ के साथ मैंने लिख दिया भेड़। इस तरीके से आप और भी शब्द लिखेंगे। 3 मैंने लिख दिए हैं, एक एक कैटेगरी आपको खुद लिखनी है। ठीक है, 5 कंप्लीट करने हैं, 3 मैंने बता दिए हैं, 2 आपको लिखने हैं। ऐसे ही मिलते जुलते होने चाहिए। आप बड़े की हेल्प ले सकते हैं किसी की भी घर में। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जल्दी से इसे कंप्लीट कर लीजिए और नेक्स्ट पेज पर जल्दी से आइए। नाउ पेज नंबर 6, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर होगी अब अक्षर की बात। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। तो इसके लिए हमें कविता में जाना होगा। तो कविता वाले पेज पर वापस मैं आप लेकर आती हूँ आपको। यहीं पर आप देख सकते हैं। देखिए कविता की स्टार्टिंग यहाँ से है, कविता यहाँ से शुरू हुई थी। इसमें ब से शुरू होने वाले शब्द मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। दूसरे पेज पर आते हैं, हाँ इसमें ब से शुरू होने वाले बहुत सारे शब्द हैं। तो पेज नंबर 2 पर हम वो शब्द ढूंढते हैं जो ब से शुरू हो रहे हैं। बालू, बोझ, और बालू तो हमने ढूंढ लिया। बैठेगा, बता। 4 शब्द हमें मिले हैं, बालू, बोझ, बैठेगा और बता। इन्हें अपनी बुक में ऐसे ही अंडरलाइन कर लेंगे सभी बच्चे, लाइन खींच देंगे उसके नीचे। हम वापस अपने पेज नंबर 6 पर आते हैं। आप इन सब शब्दों को अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ब से शुरू होने वाले शब्द, और यहाँ पर आप इन चारों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। आपका नाम किस अक्षर से शुरू होता है वो सोचना है पहले। जैसे मेरा नाम, मान लीजिए मेरा नाम सरिता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैं स अक्षर से 4 नाम और लिखूँगी। अगर मेरा नाम दीपा है तो मैं द अक्षर के 4 नाम और लिखूँगी। अगर मेरा नाम शिखा है तो मैं श अक्षर से 4 नाम और लिखती हूँ। तो आपको अपना नाम देखना है। अगर आपका नाम र से शुरू होता है, स से शुरू होता है, प से शुरू होता है, आप उसी अक्षर के 4 नाम लिखेंगे, उसी अक्षर से शुरू होने वाले। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम स से शुरू होता है तो मैं स से शुरू होने वाले 4 नाम यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ आपको। मैंने एक नाम लिखा सीमा, एक नाम लिखा सूरज, एक नाम मैंने यहाँ लिखा सोनी, और एक नाम मैंने लिखा सीमा। सीमा में शायद लिख चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक नाम संध्या।
ठीक है, मैंने यहाँ पे चारों नाम देखिए स से लिखे हैं। इसी तरह आपको अपना नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उसी अक्षर से शुरू होने वाले 4 नाम लिखने हैं। इसके लिए आप घर में किसी भी बड़े की, भाई बहन की या मम्मी पापा की हेल्प लेकर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है और क्यों? क्या आपको सही लगता है कि जानवरों से बोझा उठवाया जाता है? तो बच्चों, मुझे तो ये काम, चलिए पहले आप सोचिए कि क्या ये काम सही है? जानवरों से बोझा उठवाना, उनकी कमर पर बहुत सारा बोझा लाद देना और उस पर खुद भी बैठ जाना। मुझे तो ये बिल्कुल सही नहीं लगता, बिल्कुल ठीक नहीं लगता। ये उन पर अत्याचार है। अगर कोई हमारे ऊपर बहुत सारा बोझ रख दे और ज़बरदस्ती मार मार कर कहे कि आगे चलो, तो हमें कितनी तकलीफ़ होगी। मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब कोई जानवरों के साथ ऐसा करता है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आज के टाइम में हम और भी साधन यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी, टेम्पो या रिक्शा, हम कुछ भी यूज़ करके सामान को इधर से उधर ले जा सकते हैं। इसके लिए जानवरों को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि क्या आपके हिसाब से ये ठीक है या नहीं। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? क्या आपके आसपास भी ऐसे जानवर हैं जिनसे बोझा उठवाया जाता है? अगर हाँ, तो उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके आसपास कौन से जानवर बोझ उठाते हैं। जैसे मेरे आसपास भैंसा गाड़ी चलती है, जिसे हम बुग्गी भी बोलते हैं, उसमें रेत उठवाया जाता है। और हमारे आसपास गधे भी मैंने देखे हैं जिन पर बहुत सारा बोझा लाद कर ईंटें और रेत डाल दिया जाता है और उन्हें बोझा ज़बरदस्ती उनसे चलवाया जाता है, उठवाया जाता है। तो आप भी मुझे बताइए कमेंट में लिखकर कि आपके आसपास इस तरह के कौन से जानवर हैं जो बोझ उठाते हैं। नेक्स्ट है कविता बढ़ाओ। चलिए कविता की तरफ आते हैं। अभी हमने एक कविता पढ़ी, लेकिन हमें अब अपनी कविता बनानी है और इसे आगे बढ़ाना है। इन्होंने हमें एक लाइन लिख कर दी है, अक्की बक्की करे तरक्की। हमें इस पोएम को आगे बढ़ाना है। वैसे ही काम आप सबको खुद करना है, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं आप। तो अगर आपको कोई परेशानी होती है, इसके लिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कि मैं इस कविता को किस तरह से आगे बढ़ाती। तो चलिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर है, अक्की बक्की करे तरक्की, और इसके आगे हम लिखते हैं, अक्की बक्की करे तरक्की, उनकी दोस्ती, यहाँ पे हमने लिखा उनकी दोस्ती, और नीचे लिखेंगे सबसे पक्की। ठीक है, आप भी ये लाइंस लिख सकते हैं अगर आपको कविता बढ़ाने में परेशानी हो रही है। उनकी दोस्ती सबसे पक्की। अब आगे हम लिखेंगे, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, कभी न करते, कभी न करते धक्का मुक्की। धक्का और यहाँ पर मैंने लिख दिया मुक्की। अरे वाह, हमने तो कविता को आगे बढ़ा दिया और इसे कंप्लीट भी कर दिया। तो अगर आपको ये लाइंस अच्छी लगी हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी बनाई हुई लाइंस भी लिख सकते हैं। और आपने अगर अपनी कोई लाइंस लिखी हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने इस कविता को और किस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी लाइनों से बढ़ाया है। ये करने के बाद हम आएंगे पेज नंबर 7 पर। हमारे फर्स्ट यूनिट का लास्ट पेज नंबर है, तो जल्दी से आप पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए। हमें यहाँ पर बताना है कि इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है। पेज नंबर 7 का हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें वापस कविता में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या काउंट करना है? ऊँट। हमें देखना है कि इस कविता में ऊँट शब्द कितनी बार आया है, तो हमें गिनती तो करनी पड़ेगी। तो जल्दी से सारे बच्चे अपनी पोएम खोलिए और उसमें ऊँट गिनना शुरू कीजिए। 5 सेकंड का काउंट डाउन करते हैं, जल्दी से कीजिए। 1 2 3
4 5 हो गया। तो चलिए अब हम चल के देखते हैं कि कितनी बार ऊँट आया है। क्या आपको आंसर मिल गया? अगर मिल गया है तो आंसर टैली कीजिए, जो अब हम देखने वाले हैं। पेज नंबर 1 पर आ गए हैं। यहाँ पर ऊँट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इस पेज पर है 7 ऊँट। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 2 पर आ गए हम। इस पर देखते हैं 7 वहाँ थे। 8 9 10 11 12 13। कितने हो गए? 13। क्या आपको भी आंसर 13 मिला था? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस बच्चे ने 13 ऊँट का आंसर पहले ही देख लिया था। चलिए अब लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए 13। 13 बार हमने ऊँट इसमें कविता में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। अरे यहाँ तो बहुत सारे ऊँट हैं, इसमें कितने ऊँट हो सकते हैं? ये काम सारे बच्चे खुद करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं फाइनल आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आपको मुझे ये बताना है कि इसमें आपको कितने ऊँट मिले हैं। सभी बच्चे काउंट करके मुझे कमेंट करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये लिखकर बताएंगे कि कितने ऊँट आपने इस पिक्चर में काउंट किए। जो कमेंट करेगा उसे ही इसका राइट आंसर बताया जाएगा। सो सभी बच्चे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपने कितने ऊँट इस पिक्चर में काउंट किए हैं। ठीक है, इसका आंसर जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसकी स्टार्टिंग में भी दूंगी, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। वीडियोस अगर पसंद आई हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह की सिलेबस से जुड़ी वीडियोस के लिए बने रहें मेरे चैनल DOE वर्कशीट्स फॉर यू में। धन्यवाद।